हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मुफ्त शिक्षा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करा दिया था। बाकी आज हम पढ़ने वाले हैं इसका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम के अंतर्गत कुछ ऑर्गन्स आते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका यूरिन होता है, यूरिन जो होता है वो आपकी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। बाकी आपका जो फीकल मेथड है, मटेरियल है, वो भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो आपको ये पता है कि जो आपकी बॉडी में हार्मफुल वेस्ट है वो आपकी किडनीज में फिल्टर होता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, हार्मफुल वेस्ट कहाँ पे बनता है? किडनीज में बनता है। तो एक्सक्रीशन में सबसे पहले दो ऑर्गन्स आते हैं, यानी कि पेयर ऑफ ऑर्गन्स आते हैं। कौन से? किडनी। ठीक है, तो दो होती है, एक थोड़ी नीचे होती है, जो आपकी राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है, तो लीवर की वजह से थोड़ी ये पुश डाउन हो जाती है। ठीक है, बाकी ये आपकी जो लेफ्ट वाली किडनी है वो थोड़ी ऊपर होती है। तो पेयर ऑफ किडनी होते हैं। बाकी पेयर ऑफ यूरेटस होते हैं। ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है जिसके थ्रू यूरिन जो है आपका यहाँ से पास आउट होगा, इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन डक्ट्स को हम बोलते हैं यूरेटस। ठीक है, बाकी आपका जो यूरिन स्टोर होता है फिर कहाँ पे होता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर में होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी से हर टाइम जो यूरिन है वो सिक्रीट होता रहता है या फिर रिलीज होता रहता है। ऐसा तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एक स्टोर रूम भी है जहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है। जब यहाँ पे आपको सिग्नल, यानी कि जब आपको टॉयलेट जाना होता है, ठीक है, आपको आपको क्या करना होता है? आपका यूरिन जो है एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो तब आपको ये चीज, जो आपका ब्लैडर है, ब्लैडर, ये यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो यूरिन है वो पास्ड आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपका यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। बाकी आपका जहां से यूरिन आपका बाहर सिक्रीट होता है या फिर रिलीज होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। तो ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। क्या क्या होता है? एक पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिथ्रा होता है। इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी क्या है? किडनी है। ये आपकी राइट किडनी है, आपकी लेफ्ट किडनी है। ठीक है, तो ये आपकी किडनी है। ये आपकी क्या है? ये आपकी इंफीरियर वेना कावा है। देखो आपका जो भी किडनी होती है, जो भी किडनी यहाँ से फिल्टर होता है, जो भी, जैसे कि आपका जो भी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो आपकी किसमें होता है? आपकी वेन में होता है। ठीक है, रीनल वेन में होता है। बाकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है? रीनल आर्टरी में होता है। तो दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दो किडनीज होती हैं। किडनी का अगर पोर्शन की बात करें तो आउटर जो बाहर वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। जैसे कि आपकी ओवरी में भी होता है, अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेड्यूला, बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम क्या? कॉर्टेक्स। तो बाहर वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। बाकी ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम बोल रहे हैं पेल्विस। ठीक है, ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये आपकी जो किडनी है, किडनी के ऊपर क्या लगी होती है? यहाँ पे लगी होती है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी रीनल आर्टरी है और ये आपकी रीनल वेन है। बाकी यहाँ पे ये क्या है? आपका डोर्सल आयोटा है। और ये मैंने अभी बताए थे आपको, पेयर में क्या होते हैं? दो यूरिटर्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पे आपका यूरिन जो है वो स्टोर होता है, जहां से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी किडनी होती है वो डोर्सल साइड पे होती है। डोर्सल कौन सी होती है? देखो, ये सामने वाली साइड होती है हमारी वेंट्रल, और पीछे वाली साइड होती है डोर्सल। तो डोर्सल वॉल से अटैच होती है आपकी किडनीज जो होती है। ठीक है, तो कहां से अटैच होती है? आपकी डोर्सल वॉल से अटैच होती है। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन कलर की होती है आपकी किडनी, बीन शेप होती है।
enclosed in a tough 3-layered fibrous capsule. It is situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra. यहाँ पे जो आपका लास्ट thoracic और थर्ड लंबर वर्टिब्रा है वहां पे सिचुएटेड होती है ये, ठीक है। तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे सिचुएटेड होती है। लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ कितनी होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर की होती है। थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की। एवरेज वेट कितना होता है किडनी का? 120 to 170 ग्राम की होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस टाइप की आपकी किडनी होती है। बाहर वाला जो पोर्शन है ये क्या है आपका? कोर्टेक्स। और अंदर वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये क्या है आपका? ये है आपका मेड्यूला, ठीक है। अब जो ये बाहर आपकी कवरिंग है, ठीक है, क्योंकि आपकी किडनी को जो है प्रोटेक्ट भी करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, पेरिटोनियम होती है ना, आपका लंग्स हो गए, इन सब चीजों को बाहर से कवर करने के लिए कोई ना कोई कवरिंग जरूरी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, क्या होता है? फाइब्रस कैप्सूल होता है जो आपकी किडनी को जो है प्रोटेक्ट करता है। बाकी ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर है जहां से आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर कर रही है, देखो ये नोच लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहीं से आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर कर रही है। इस पे क्वेश्चन काफी बार आ चुका है नीट में, ठीक है। इस नोच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। यहां से ये जो आपका यूरेटर है ये निकल रहे हैं, इसके ऊपर वाले पोर्शन को, यानी कि यहाँ पे जहां से स्टार्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। याद रखेंगे, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वन ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी देयर इज अ ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं हाइलम और हाइलस। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? हाइलम या फिर हाइलस बोलते हैं। थ्रू विच ब्लड वेसल्स यानी कि नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर्स एंटर द किडनी। यहीं से जो ये आपका हाइलम है, ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर, यहीं से आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वेल और आपकी ये जो यूरेटर्स हैं ये सब एंटर करते हैं। ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी देयर इज एन ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं हाइलम, हाइलस, थ्रू विच द ब्लड वेसल्स, ये तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये जो फनल शेप्ड कैविटी है इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैल्सिस, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैल्सिस। यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोजेक्शन जिनको हम बोलते हैं कैल्सिस। ये आपको प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कैल्सिस, जिनको हम बोलते हैं कैल्सिस। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका मेजर कैल्सिस, एक होते हैं माइनर कैल्सिस, ठीक है। ज्यादा कैल्सिस जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके ये वाले, ठीक है, और माइनर जो होते हैं वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये, ठीक है। ये क्या है? पोर्शन आपका मेजर कैल्सिस का है, और ये वाला पोर्शन कैसा है आपका? माइनर कैल्सिस का है, ठीक है। अ किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। बाहर वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सारा पोर्शन क्या है? कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। जो भी अंदर का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला हैज फ्यू कॉनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड रीनल पायरामिड्स, जिनको हम मेड्यूलरी पायरामिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं कॉनिकल शेप में, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पायरामिड्स। मेड्यूला में होते हैं ये, इसीलिए इनका नाम क्या है? मेड्यूलरी पायरामिड्स। बाकी इनको रीनल पायरामिड्स भी बोल देते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैल्सिस, cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called as columns of Bertini, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स और बर्टिनाई, ठीक है। कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स और बर्टिनाई। ये कहाँ पे होता है? आपके कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। किसके बीच में होते हैं? मेड्यूलरी पायरामिड्स और रीनल कॉलम्स के बीच में। जो आपका रीनल कॉलम होता है और मेड्यूलरी पायरामिड्स होता है, इनके बीच में होता है कॉलम्स, ठीक है। ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं हम क्या? इनको हम बोलते हैं कॉलम्स और बर्टिनाई, कॉलम्स ऑफ बर्टिनाई, ठीक है।
आप किडनी का यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ये आपकी किडनी है। बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। अंदर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। बाहर वाले पोर्शन को कोर्टेक्स, अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका नोच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम जो होता है, यहीं से आपकी जो रीनल आर्टरी होती है वो एंटर करती है, और यहीं से आपकी क्या है, रीनल वेन एंटर करती है। बाकी जो आपका यूरेटर्स की ओपनिंग होती है वो भी यहीं से होती है, यहीं से एंटर करती है। जो यहाँ से आपका ये स्ट्रक्चर निकला है, जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, जो ये आगे जाके किस में हो जाता है कन्वर्ट, यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये आपकी जो किडनी है उसका कट सेक्शन दिखाया हुआ, अगर आप काट के देखेंगे तो किस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे किडनी के अंदर क्या दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पे नेफ्रॉन्स दिखाई दे रही है। जो आपका फिल्ट्रेशन होता है, मेनली जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपके नेफ्रॉन्स के थ्रू। तो 1 से 2 लाख तक जो है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, लाख नहीं सॉरी मिलियन, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि आपकी दोनों किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होंगे, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों ये क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो ये आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट है, नहीं ये वाला आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट है और ये मेड्यूला वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है जो आपकी वो होती है नेफ्रॉन होती है, वो कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपकी पीसीटी है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये आपकी डीसीटी है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपकी नेफ्रॉन है वो कोर्टेक्स वाले पोर्शन में होती है फिर मेड्यूला वाले पोर्शन में। तो इसका आंसर ये है कि जो आपकी लूप ऑफ हेनले है ये यहाँ पे धसी हुई होती है, किसमें, ये होती है आपकी किसमें, आपकी मेड्यूला वाले पोर्शन में। बाकी आपकी पीसीटी डीसीटी और सारा जो स्ट्रक्चर होता है और ग्लोमेरुलस वगैरह वो कहाँ होता है, आपके कोर्टेक्स वाले रीजन में होता है, ठीक है। ये आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको पता है जो आपका जो भी आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है। जो आपकी किडनी होती है, किडनी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है नेफ्रॉन, उनकी हेल्प से ही क्या होता है, आपका यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो किसकी हेल्प से होता है आपका फिल्ट्रेशन, वो होता है आपकी नेफ्रॉन की हेल्प से। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बच्चों ये होती है आपकी नेफ्रॉन, ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है। ये आपका क्या है, यहाँ पे ब्लड नेटवर्क है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लड नेटवर्क होता है, आपकी जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क है किसका, ब्लड का। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। बाकी यहाँ पे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, इसको हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। बाकी यहाँ से ये ट्यूब निकलती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ये किस में जाके खुलती है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले में खुलती है। ये आपकी किस में खुलती है, लूप ऑफ हेनले में खुलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रक्चर नीचे वाला तो किस में होता है, आपके मेड्यूला में होता है। बाकी इससे ऊपर वाला स्ट्रक्चर किस में होता है, आपके कोर्टेक्स में होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पीसीटी या डीसीटी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप आंसर देंगे कोर्टेक्स में, और आपकी लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप आंसर देंगे मेड्यूला में, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले से जो है ये बच्चों पासेज दिखाया जा रहा है पूरा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका यूरिन एंटर करेगा इस तरीके से, और ये यहाँ से जाता जाता कहाँ जाएगा, डीसीटी में चला जाएगा। ये आपके क्या है, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके बाद में ये जो है आपकी, ये क्या है, आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से आपका यूरिन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और कहाँ पे भेज दिया जाता है, यूरेटर्स में भेज दिया जाता है, और वहां से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्या, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में भी मैंने आपको बता दिया कि लूप ऑफ हेनले कहाँ होती है, आपके मेड्यूला वाले पोर्शन में होती है। बाकी जो पीसीटी डीसीटी सब कुछ कहाँ होता है, आपके कोर्टेक्स वाले पोर्शन में होता है, ठीक है।
तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी के पास में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन ही है जो कि आपके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, आपके नेफ्रॉन के पास में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ग्लोमेरुलस एंड एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस, बाकी जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, ये आपका पीसीटी है, ये आपका डीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल क्या होता है? जो पास में होता है, जो आपके ग्लोमेरुलस के पास में उसको हम बोल रहे हैं पीसीटी, जो दूर है उसको हम बोल रहे हैं डिस्टल। जैसे कि आपका हैंड है, ठीक है, तो आपका हैंड ये पीसीटी होगा, यानी कि प्रोक्सिमल है, यानी कि आपके हैंड, आपके जो है कंधे के पास है, आपके फेस के पास है, ये डीसीडी होगा ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये दूर है। ठीक है, तो जो पास पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जो दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कैसा होता है? मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा ब्लड नेटवर्क होता है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है बहुत ज्यादा होती है, कनेक्टिविटी होती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस, जहां पे आपकी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। और ये ग्लोमेरुलस कहाँ पे होती है? आपकी बोमेंस कैप्सूल में होती है। ये क्या है? आपका बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से आपकी पीसीटी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? आपका एफरेंट आर्टियोल, और ये है आपकी एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस इज अ टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या है? अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यानी कि आपकी रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट आर्टियोल। जो आपका ब्लड है जो कि आपकी ग्लोमेरुलस से आया है, वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है? आपकी एफरेंट आर्टियोल से, यानी कि इससे क्या किया जाता है? कैरी किया जाता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इट बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? हाँ, इट बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ये आप क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ग्लोमेरुलस, जिसकी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपकी ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स है बहुत ज्यादा होती है, और ये किसके अंदर होते हैं? बोमेंस कैप्सूल के अंदर होती है। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल बराबर मालफिजियन बॉडी, या फिर मालफिजियन ट्यूब्यूल, या फिर रीनल कॉर्पसस भी बोल देते हैं। तो आपके ग्लोमेरुलस और आपकी बोमेंस कैप्सूल, यानी कि इसको मिला के हम क्या बोल देते हैं? मालफिजियन ट्यूब्यूल, या फिर मालफिजियन बॉडी, या फिर रीनल कॉर्पसल बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल के बारे में। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूअस विद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पीसीटी के साथ में जो कंटिन्यूअस होती है हेनले लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि हेनले की लूप जो ये आपको दिखाई दे रही है ये, और ये आपके पीसीटी डीसीटी, यानी कि जो ट्यूब्यूल कंटिन्यू होती है किसके साथ? पीसीटी के साथ, और आपकी लूप ऑफ हेनले के साथ, और आपके डीसीटी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। हेनलेस लूप इज हार्पिन शेप्ड, हार्पिन शेप की होती है। इट हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। जो आपकी हेनले लूप होती है, इसका जो ये पीछे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्प, आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्प। तो इसके पास में डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्प होते हैं। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। जो आपकी डीसीटी होती है ये कहाँ जाके खुलती है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट में जाके खुलती है। Collecting duct extends from cortex to inner part of the medulla. They converge and open into the renal pelvis through medullary pyramids in the calces. Malpighian body यानी कि PCT और DCT are situated in the renal cortex. Loop of Henle dips into the medulla. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी लूप ऑफ हेनले होती है वो मेड्यूला में होती है, और बाकी जो पोर्शन होता है पीसीटी डीसीटी वो आपका किस में होता है? कॉर्टेक्स में होता है। The efferent arteriole emerging from glomerulus forms a fine capillary network, जिसको हम बोल रहे हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो आपको यहाँ पर रेड कलर के दिखाई दे रही है ना, ये एक नेटवर्क बनाती है। ठीक है,
जो आपके एफरेंट आर्टियोल होती है, और ये क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है, किसके साथ में, आपके ग्लोमेरुलस के साथ में, ठीक है। A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। जो आपकी ये नेटवर्क बना है, ये यहाँ पे यू शेप्ड जो भी बना रहा है, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होती है कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये ज्यादातर पाई जाती है, 85% जो है आपकी कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है, ठीक है। इन दिस द हेनलेस लूप इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला, यानी कि जो आपकी हेनले लूप होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और आपकी जो नॉर्मल जो आपकी मेड्यूला है उसमें कम धसी हुई होती है, ठीक है। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कैसी होती है, ये 50% होती है। In this Henle's loop is long and runs deep into the medulla, vasa recta present होती है इसमें। देखो ये आपकी नॉर्मल जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन थी उसमें हेनले की लूप थोड़ी छोटी होती थी, जो आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होती है उसमें हेनले लूप थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है इसमें। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, हेनले लूप कहाँ पे आपकी, किसमें है, आपकी मेड्यूला वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले भी दिखा दिया। ये आपका क्या है, अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। ये किसके अंदर होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एफरेंट आर्टियोल, ये आपकी क्या है, एफरेंट आर्टियोल, ये क्या है आपकी इफरेंट आर्टियोल, ये आपकी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपका क्या है, लूप ऑफ हेनले, ये आपकी डीसीटी है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में और एक्सप्लेनिंग वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मुफ्त.शिक्षा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको चेंज कराना है, कुछ भी आपको, आपकी राय भी हमें चाहिए होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।